जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एक बड़ा ही भारी समस्या जो अभी चल रहा है, अपना बिहार में चल रहा है। जैसे कि बंगाल में तबाही मचाई है, सिक्किम में आपका तबाही मचाया हुआ है। तो इस समस्या का नाम है इस समस्या का नाम है नेरोबी मक्खी, या इसी को हम लोग एसिड फ्लाई कहते हैं। यह एसिड फ्लाई के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, कैसे यह हमारे आंख में अंधापन आने के आंख को खराब कर देती है, कैसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाती है, त्वचा को कैसे प्रभावित करता है। तो आज हम इसके बारे में पहले जानते हैं। इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि मक्खिया है का। ये मक्खी जो है ना, अपना देश का नहीं है, ये विदेशी है। जैसे कोरोना नहीं विदेशी था, वैसा ही ये विदेशी है। लेकिन कोरोना कहाँ से? चीन से पैदा हुआ था। लेकिन ये जो आया है, ये आया है आपका पूर्वी अफ्रीका से। यह अफ्रीका में पाई जाने वाली मक्खी है। इसको अक्सर अफ्रीका में इससे भेंट मुलाकात लोगों को होते रहता है। तो यह जो होता है एक छोटी सी मक्खी है, जिसका रंग का अगर बात किया जाए तो नारंगी और काला, दो कलर से बनल ये मक्खी है। मतलब उसमें दो प्रकार का रंग होता है, एक नारंगी और एक काला, दो प्रकार का रंग होता है और बड़ा ही छोटा होता है। इस मक्खी में ना सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है। और देखिए एक्चुअल में क्या है, ये मक्खी से हमको कोई खतरा नहीं है, मक्खी से कोई खतरा है ही नहीं। क्योंकि अगर मक्खी हमको काट ले, मक्खी हमको डंग मार दे, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वह मक्खिया में जो पाई जाता है ना सहजीवी बैक्टीरिया, उस सहजीवी बैक्टीरिया क्या करता है, एक विषैला पदार्थ और एसिड पैदा करता है। अब वो विषैला एसिड का नाम है सर, उसका नाम देखिए कहीं कहीं तो लिखा है, दो तीन जगह हम पढ़े तो कहीं कहीं लिखा है आपका पेडेरिन और कहीं कहीं लिखा है आपका पेडेरिन। दोनों जगह हम पेडेरिन ही लिख दिए हैं। एक जगह है पेडिटीन, एक जगह है आपका पेडिटीन और एक जगह मतलब और सब जगह पर जो है आपका लिखा होगा पेडेरिन। पेडेरिन नामक जो होता है वो एसिड जो होता है वह सहजीवी छोड़ता है। उसमें यह खासियत होता है कि मतलब यह पैदा करे, यह पेडेरिन जो है, पेडेरिन नामक जो एसिड है, जो विषैला पदार्थ है, वो मक्खी में उतना औकात नहीं है, क्षमता है, उसको क्षमता नहीं है पैदा करने। वो ससुर का नाते क्या करता है, वो मक्खिया क्या करता है, वह सहजीवी को एक जगह से दूसर जगह ले लेके ढोता है। वो ढोता है और वो क्या करता है, हम लोग के चमड़वा पर बैठ जाता है। जैसे ही त्वचा पर बैठता है, हमारा चमड़ी पर बैठता है, तो वह क्या करता है कि वो मक्खी काट ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही जो है ना आपका जो यह पेडेरिन नामक जो विषैला पदार्थ है, जो एसिड है, यह इस पर सट जाता है। हाथ पर सट गया, चाहे जहां पर भी, गला, नाक, आंख, कहीं पर भी वो सट सकता है। उस सटा बस वो एसिड जो है धीरे धीरे क्या करता है, हमारा हाथ पर फैल जाता है। वो एसिड फैलने के कारण एसिडवा का काम ही होता है जलाना, और इसमें लहर वैसने उठता है जैसा लहर की जलने के बाद, मतलब लहर उठने लगता है कि मक्खी के बैठा, उसके बाद आपका थोड़े देर के बाद जो होता है लहर उठने लगता है। लगभग 24 से 48 घंटा के बाद क्या होता है कि आपको जिस भाग पर वो बैठा होगा उस भाग पर फुंसी टाइप का हो जाता है, और वो फुंसी ना पीला होता है, पीला कलर का फफूंदे टाइप का, उसमें पीच समझिए, पीच टाइप का वो हो जाता है, ठीक, और लाल हो जाएगा वो, ठीक है, लहर उत्पन्न करेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें खुजली भी होता है, ठीक। ज्यादा संक्रमण से क्या होता है कि अगर हमको इसका ज्यादा संक्रमण हो गया, ज्यादा एसिड पड़ गया, तो उसके बाद क्या होता है कि हमको बुखार होने लगेगा। बुखार के साथ साथ उल्टी होने लगता है, उल्टी बुखार होने लगेगा, ठीक है। और यह गलती से भी आंख में चल गया नो, आंख के आसपास भी अगर चल गया तो ये क्या करता है, आंखवा में घुस करके और आंखें को खराब कर देता है। सबसे ज्यादा खतरा ये आंखें का है। यही खातिर जो है ना पूरा जो होता है ये आपका जो होता है सिलीगुड़ी का जो प्रशासन है, बंगाल का सिलीगुड़ी जिला, वहां पर जो होता है पूरा गाइडलाइंस में अभी चल रहा है सिलीगुड़ी, ठीक है। तो ये आंखें का खतरा ज्यादा बढ़ रहता है। चमड़िया पर तो कुछ होगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन आंखवा खराब हो गया तो बड़ा समस्या हो जाएगा। इसमें ये खासियत होता है, ठीक है।
और इसमें जो होता है इसके डंक मारने काटने से डंक मारने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं होता है, बस वो बैठ के एसिडवा छोड़ता है, प्रभावित हो जाते हैं। ये जो है हमारा भारत में सिक्किम में सबसे पहले इसका मरीज देखा गया था। सिक्किम का एक कॉलेज में ना 100 से अधिक स्टूडेंट इससे संक्रमित पाया गया। ठीक है, किससे? ये एसिड फ्लाई के संक्रमण से, एसिड के फ्लाई के एसिड से संक्रमित हुआ। आपका पश्चिम बंगाल में जो होता है सिलीगुड़ी सब क्षेत्र जो होता है इससे प्रभावित है। अपना बिहार में भी सुनने में आया है, अररिया जिला के आसपास जो है ये अपन बिहार में भी इसका इससे संक्रमित लोग पाया गया है। ठीक है, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। कहता है इसके संक्रमण में आग जैसा जलन होता है, दर्द होता है। ठीक, पीले रंग का जो है फुफुला हो जाएगा जहां पर आपको ये बैठ करके एसिड छूटेगा। आगे अगर बात किया जाए तो यह क्या होता है सर, यह नमी युक्त जगह में पाया जाता है और तेज रोशनी में। और इस क्षेत्र में हमारे बिहार इस सब में जो है अभी जलवायु क्या है, नमी युक्त है। नमी युक्त जलवायु होने के कारण और खतरा ज्यादा है, क्योंकि उसको नमी पसंद है और तेज रोशनी पसंद है। तो उससे बचने के लिए जो होता है हम लोग को सूखा रहना होगा। ठीक, ज्यादा रोशनी में नहीं रहना होगा। ज्यादा रोशनी रखिएगा तो आकर्षित होगा, हम लोग के शरीर पर पड़ेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। यह क्या करता है सर, तंत्रिका तंत्र को जो था हमारी तंत्रिका को भी प्रभावित कर देता है। जो हमारे तंत्रिका होता है उसको प्रभावित कर देता है, इतना इसमें क्षमता होता है। और अंधापन जो होता है उत्पन्न कर देता है। एक से बचने का जो होता है उपाय क्या हो सकता है, तो इससे बचने का उपाय ये हो सकता है कि हम लोगों को फूल कपड़ा पहनना होगा, मतलब पूरा शरीर को ढक के रखना होगा। काहे कि वो एसिडवा अगर गिरेगा तो कपड़े पर गिरेगा, कपड़ा पर गिरेगा, कम प्रभावित होंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा सर, वो कपड़ा धोते रहना होगा। ठीक है, आंख को जो है ना हम लोग को बार बार नहीं छूना होगा। अगर आंख बार बार छूते हैं तो कभी कपड़ा से सट करके आंख में चले गया, सबसे ज्यादा खतरा तो आंखें का है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है सर, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम क्या रखेंगे, सूखा रखेंगे, जगह आसपास सूखा रहेगा, सूखा जगह पर हम लोग को रहना है। दूसरा का क्या होता है कि आप सूखा जगह पर रहिए, कम रोशनी में रहिए, रोशनी कम करके रखिए, क्योंकि वो रोशनी पर ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिधर रोशनी देखा उधर चल गया, आज जा करके तबाही मचा के चलाता है। ठीक, तो इससे बचने के लिए यह बहुत ही बड़ी समस्या है। लग रहा है कि समस्या छोटा है, ये कोरोना जैसा जो है ना ये फैला रहा है वो मच के, लेकिन ये है कि ये छुआछूत वाला नहीं है। ठीक है, ये मक्खिया बैठेगा तो वो करेगा, मतलब संक्रमित होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका ये जो आपका नेरोबी मक्खी जो है, यानी कि एसिड फ्लाई के नाम से भी इसको जानते हैं, इसके बारे में जानकारी। और आसपास में जो है एकदम पूरा साफ सुथरा रखिए। इससे बचने का उपाय है कि कपड़ा एकदम पहन करके रहिए। ठीक, वो भी आया था कोरोना तो वह कपड़े पहनाया था ना, क्योंकि ये भी कपड़े पहना रहा है, सीधा से देखो आ रहा है कि फटल चिटल कपड़ा पहन के मत घूमिए, अब सब भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, जो भी हो बचने का उपाय पर भी हम चर्चा कर लिए। और इस तरह से इन्फेक्शन होता है, उल्टी अगर होने लगे, खुजली होने लगे, पीलापन हो जाए, बुखार होने लगे तो उसका संक्रमण का खतरा हो सकता है। और इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, इतना भी खतरनाक नहीं है। लेकिन एक चीज, आंख को खाली बचा के रखना है। ठीक है, हाथ को हमेशा धो धखाड़ के ही आंख छूना है। आंख पर जो होता है मतलब हर 1-2 घंटा में आप मुंह कान धोते रहिए, संक्रमण से बचे रहिएगा। ठीक है, चलिए, यही इसका जानकारी देना था। बस सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इस मक्खी से बचे रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।